एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। द वर्ड्स 5 लार्जेस्ट डेजर्ट आर शोन इन द टेबल। कि हमें ये टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर जो है 5 लार्जेस्ट डेजर्ट के दिया हुआ है। ऑर्डर द एरियाज फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटर, हमने इसको लीस्ट टू ग्रेटेस्ट यानी छोटे से बड़े में लिखना है। तो हमें ये डेजर्ट दिया है, पहला हमें डेजर्ट है सहारा, और इसका हमें दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है 7/2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सहारा डेजर्ट। ये हमारे पास है 7/2। अब हमने इसको पॉइंट में कर ली डिवाइड करके, तो इसी स्टेप में हम इसको कर लेते हैं, 7/2 को डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा इसका 3.5 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 3.5। अब दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है कल्हारी डेजर्ट। कल्हारी डेजर्ट का हमारे पास है 2/10। अब 2/10 को हम डिवाइड कर लें, जैसी कटिंग भी हम कर सकते हैं और फिर उसको डिवाइड करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 और 10 पॉइंट का लगाएंगे 0, 10 2s आर 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2। हम यहाँ लिख देंगे इसका 0.2। तीसरा हमारे पास दिया हुआ है गोभी डेजर्ट। उसका हमें दिया हुआ है 2/5। इसको भी पॉइंट में करेंगे 2/5 को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4। यहाँ पे हम इसका लिखेंगे 0.4। फिर है ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का हमें दिया है 1/4/10। ये हमें मिक्स नंबर में दिया हुआ है, पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कर लेंगे। तो 10 1s are 10 और 4 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 14/10। अब इसको हमने पॉइंट में करना है डेसिमल में, तो इस 0 का 4 लगेगा, 1 का पॉइंट, और ये शुरू वाला 1 ऐसे ही आ जाएगा, यानी 1.4 आ जाएगा। फिर है अरेबियन डेजर्ट। तो अरेबियन डेजर्ट का हमें लिखा हुआ है 1/2। तो 1/2 का हमें मालूम है कि ये हमेशा होता है 0.5 का। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 0.5 लिख लें। अब ये हमने इन सबको डेसिमल फॉर्म में कर लिया। क्वेश्चन में था कि हमने इसको करना है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, वो हम यहाँ पे इनको पहले तरतीब से लिख लेंगे, बल्कि इसी स्टेप में हम यहाँ कर देते हैं लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। इस छोटे से बड़ा हमने करना है, तो इसमें सबसे छोटा हमारे पास बन रहा है, ये बन रहा है 0.2। और ये हमारे पास कल्हारी डेजर्ट का, तो हम यहाँ इसका नाम लिख लेंगे कल्हारी। उसके बाद है 0.2 के बाद है हमारे पास 0.4। ये है हमारे पास गोभी डेजर्ट का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोभी डेजर्ट। फिर थर्ड में 0.5, ये है अरेबियन। उसके बाद है 1.4 है ऑस्ट्रेलियन का, और लास्ट में 3.5 सहारा डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एन इन्वेस्टर्स परचेजेस 50 शेयर्स ऑफ स्टॉक एट ₹3.50 पर शेयर। कि एक इन्वेस्टर ने 50 शेयर्स खरीदे हैं जब उसको एक शेयर जो 3.50 में मिला है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द चेंज इन वैल्यू फॉर शेयर ऑफ स्टॉक इन -0.25। अगले दिन जो उस शेयर की वैल्यू है वो कम होके -0.25 कम हुई है। तो व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर ऑन द नेक्स्ट डे। तो टोटल कितनी वैल्यू होगी उसके अगले दिन में, जो दूसरे दिन उसके शेयर्स हैं उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी। तो हम पहले इसका लिख लेंगे उसने टोटल शेयर कितने लिए थे, शेयर उसके थे 50। और पर शेयर प्राइस हमारे पास थी इक्वल है
3.50। तो टोटल उसकी वैल्यू पहले हमने देखनी है कि टोटल वैल्यू कितनी थी बनी है उसकी। तो टोटल वैल्यू करने के लिए हम करेंगे 50 मल्टीप्लाई ₹3.50। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 3.50 को। ये हमारे पास आ जाएगा 175.00। तो ये पॉइंट के बाद वाले 2 ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास रह जाएगा 175। तो हम यहाँ लिख लेंगे 175 रुपीज़। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नेक्स्ट डे चेंज द वैल्यू ऑफ शेयर, कि अगले दिन जो शेयर की वैल्यू चेंज हो गई है -0.25 चेंज हुई है। तो अब हमने देखना है कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई है शेयर्स की नेक्स्ट दिन। तो हम यहाँ लिख लेंगे टोटल वैल्यू। टोटल शेयर्स तो उसके पास 50 थे, तो 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -0.25 के साथ। इसको मल्टीप्लाई किया 0.25 और 50 को, तो हमारे पास ये आ जाएगा 12.50। हम यहाँ लिख लेंगे 12.50। ये नेक्स्ट डे जो शेयर्स की वैल्यू ये। अब हमने इसमें लिखनी है कि टोटल वैल्यू शेयर और नेक्स्ट डे टोटल कितनी वैल्यू थी उसकी। तो हम यहाँ लिख लेंगे टोटल वैल्यू ऑफ शेयर ऑन नेक्स्ट डे। अब फर्स्ट डे हमारे पास थी वैल्यू 175 रुपीज़, और नेक्स्ट दिन जो है वो माइनस होके हो गई है 12.50 माइनस हुई है उसमें से। तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे। तो 175, दूसरा हमारे पास है 12.50। तो हम यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, पॉइंट की सीध में पॉइंट और फिर है 12.50। 12.50 लिख देंगे और साथ में हम यहाँ पे इसके ज़ीरो लगा देंगे ऊपर। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ से कैरी जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 7 में से 1 गया 6। तो हमारे पास आंसर आएगा 62.5। ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा इसका। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे 62.5 रुपीज़, जो नेक्स्ट डे शेयर्स की वैल्यू थी। नंबर 15 है मेक एन एस्टिमेट एंड देन चूज़ द करेक्ट आंसर, कि हमने एस्टिमेशन लगानी है और फिर इसका करेक्ट आंसर लिखना है। तो हमें इसमें दिया हुआ 82.45 मल्टीप्लाई 9.78। तो हमें क्वेश्चन 82.45 मल्टीप्लाई 9.78, इसको मल्टीप्लाई करने और हमें देखना है कि ये किसके करीब तरीन इसका आंसर आ रहा है। तो हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 82.45 और दूसरा हमारे पास है 9.78। मल्टीप्लाई किया इसको, ये हमारे पास आया। मल्टीप्लाई करने से हम इसको प्लस कर लेंगे। अब 6 5 11, यहाँ पे 1 कैरी 9 10 15 और 16, 1 कैरी 7 5 12 और 1 13, यहाँ पे 1 कैरी 7 7 14 और 2 16, यहाँ पे 1 कैरी 4 और 5 9 और 10 का 0, 1 कैरी और 8, और पॉइंट हमारे पास है 4 नंबर्स के बाद है। तो ये 806 और 36 10 आ रहा है। तो ये हमारे पास इसमें ये बी पार्ट इसका दिया हुआ है, ये इसके करीब है। अब दूसरा हमारे पास 30.03 एंड 0.65, इन दोनों को हमने करना है। हम यहाँ लिख लेंगे 30.03
और 0.065 मल्टीप्लाई किया इनको, 5 3 ज़ार 15 और यहाँ 1 कैरी तो 1 नीचे आ जाएगा, फिर 5 0 ज़ार 0, 5 3 ज़ार 50 मल्टीप्लाई 6 3 ज़ार 18, क्योंकि यहाँ 0 है तो इसका 1 नीचे आ जाएगा, 6 0 ज़ार 0, 6 3 ज़ार 18। अब इस ज़ीरो को जब चारों नंबर से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 ही, फिर 0 है तो इसमें भी 0 ही आ जाएगा। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा ये आ जाएगा 1.9515, ये आ जाएगा और ये हमारे पास इसके ए पार्ट के करीब तरीन है।